वेलकम टू एडवीज लर्निंग। माय नेम इज़ राहुल पांडे एंड हम एक चैप्टर की जर्नी में हम थे, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। एंड उस जर्नी में हमने ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, बहुत सारे नज़ारे देख लिए हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट जर्नी है, जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा, दैट इज़ ये, क्योंकि ये ज़रूरी है ना पहले। बिकॉज क्या है कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था। कौन से होमवर्क? ये। और ये जो हमारे 5 जो इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग रिएक्शंस हैं, अगर ये आप कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं किए हैं दैट्स अ वेरी बैड थिंग। बिकॉज पॉइंट इज दैट कि फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यू नीड टू गो फॉर द सिस्टम प्रॉपरली। बिकॉज अगर आपको वो समझ में आया है एंड अगर आपने ये 5 केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया है परफेक्टली, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो नेक्स्ट हमारा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो आपको समझ में आएगा। बट ये 5 रिएक्शंस आपको बैलेंस करने हैं, समझने हैं प्रॉपरली, एंड आई एम श्योर कि आपने इसे बैलेंस करके प्रॉपरली कहीं ना कहीं सबमिट भी कर दिया होगा। ये जो टास्क है, ये जो प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने सबमिट कर चुके होंगे, राइट? सो वी आर कूल विद दैट, क्लियर? सो लेट्स हैव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जो हमारा नेक्स्ट जर्नी है, जो नेक्स्ट स्टॉप है, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। द मेथड नंबर 2 जो रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए काम आता है, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बहुत स्ट्रॉन्ग स्केल पे इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो अगर डिफरेंस था तो हमने क्या किया, जहां पे इंक्रीमेंट हुआ जहां पे डिक्रीमेंट हुआ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, दी एंड वहीं पे, राइट? ये वाले केस में क्या करेंगे हम, यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारे आयंस हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि अगर एक ने सपोज 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया, एक ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया बाय चांस, तो अभी ये मिसमैच हो गया ना। किसी एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस एंड गेन है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आपको इसको इक्वल करना है। सो ये मेथड में हम ये सीखने वाले हैं, क्लियर? एग्जांपल नंबर 1 मैंने पहले ही कहा था, स्टेप 1 दोनों मेथड्स में डिक्टो सेम है, तो कुछ इसमें करना नहीं है। तो स्टेप 1 क्या हमारे पास, दैट इज असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट एंड इट्स नेचर। तो ये जो है ये बहुत कॉमन है और जो आपको देखने को मिलता है हर जगह पे। तो आप क्या करेंगे, आप हर एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो होगा वो आप फाइंड करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपको वो आता है कि नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको बार बार वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सेशन है उसे आप रिवाइंड करो, चेक करो कैसे क्या है। मैंने आपको 14 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा दिए थे, आई होप टू दैट वन कि आपने उसे सबमिट किया होगा, सॉल्व किया होगा। एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको बुक्स अवेलेबल होंगी या फिर जो आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, उसमें जरा आप क्रॉस चेक करो। स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किया, जो जो हमारे लिए मेन है हम उनको पहले टारगेट करेंगे। ये हमारा मेन है, Mn इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +2। समझ में कैसे आया, डायरेक्टली यहां पे दिया हुआ है +2। नेक्स्ट यू गॉट अ ClO3-, इसमें जो क्लोरीन है वो हमारा मेन बंदा है, बाकी जो ऑक्सीजन है उससे लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन का जो चार्ज यहां पे है वही चार्ज वहां भी है, तो सिमिलैरिटीज वहां पे है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहां पे भी Mn हमारे पास है, Mn+4। देन यू गॉट अ Cl हियर, इट इज +4। ओके, सो Mn+2 और वहां पे Mn+4 है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, विच मीन्स देयर इज एन ऑक्सीडेशन, विच मीन्स वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, विच मीन्स कि जो ये आयन है वो क्या बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने खुद इलेक्ट्रॉन 2 लूज किया है। सो ऑक्सीडाइज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, ClO3-, ClO3- में क्लोरीन इज +5 एंड देयर क्लोरीन इज +4, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स कि +5 से +4 एक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। सो रिड्यूस्ड हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, दैट मीन्स वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसने खुद इलेक्ट्रॉन गेन किया। मैं बार बार ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का जो डेफिनेशन है उसको रिपीट कर रहा हूं बार बार लगातार, एंड द ओनली रीजन कि ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का, उसके एग्जांपल्स का, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्टली काम आएगा आपके 11th एंड 12th में। बिकॉज सीन क्या है ना, मैं
बार बार यही बोलता हूं, आपको अगर थोड़ा सा मालूम रहेगा ना इंफॉर्मेशन, थोड़ा इंफॉर्मेशन मालूम रहेगा तो बाकी जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना उसकी तरफ कहीं ना कहीं पे हम आराम से उसको डील कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो गो इन दैट वे। तो स्टेप 1 में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किया, उसका नेचर असाइन किया, ठीक है, और हमने देखा कि जो Mn है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और जो Cl है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टेप नंबर 2, अब यहां पे हमारा स्टेप जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। स्टेप 2 क्या है? डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशन। मतलब हमने क्या बोला कि हमारा जो Mn है इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, Mn जो है हमारा इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और जो ये ClO3 माइनस है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो क्या किया हमने? रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने बोला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, इस कंप्लीट रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, which reactant is undergoing oxidation? So oxidation half reaction में क्या लिखा? Mn+2 is converts into MnO2. So Mn+2 converts into MnO2. यहां पे क्या बोला हमने? हाफ रिएक्शन, इसीलिए हमने कंप्लीट रिएक्शन दिखाया है। और प्रोडक्ट में जो हमारा MnO2 है, हमने MnO2 को एज इट इज लिखा है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने क्या किया था? सिर्फ जो एटम ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होता है सिर्फ हमने उसी को पॉइंट आउट किया था। स्टेप 2 में याद करो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अगर Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe+3 +2 कन्वर्ट्स इनटू +3 तो सिर्फ हम Fe को शो करेंगे। Fe का जो कंपाउंड होगा उसको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फर्क पड़ता है, इसलिए हमने यहां पे Mn+2 दिखाया है और यहां पे MnO2 जो कन्वर्ट हुआ है वो कंप्लीट रिएक्शन दिखाया है। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको दिखाया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारा जो एक कंप्लीट ClO3 माइनस है, जो आयन है ClO3 माइनस, वो यहां शो किया, दैट कन्वर्ट्स इनटू ClO2। समझ में आया? ओके, तो इस तरह से जो पूरा प्रोसेस है यहां पे हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? लेट्स मूव फॉर द स्टेप 3। स्टेप 3 यहां पे जो है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में वो स्टेप 4 था। कौन सा? बैलेंसिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अभी आपको चेक करना, मैं आप एक स्टेप जाऊं पीछे वापस, जस्ट अ मिनट। ये देखो, जो ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हमने देखा है यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट है उसके पास कोई ऑक्सीजन है क्या? नहीं, बट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके पास ऑक्सीजन है 2। सो प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्टेंट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। किसमें? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। नेक्स्ट वाले में रिएक्टेंट में वी गॉट 3 ऑक्सीजन, बट इन द प्रोडक्ट वी जस्ट गॉट 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है दोनों रिएक्शंस में। इन बोथ द रिएक्शंस वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। अभी चेक करते हैं कितना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट में यहां पे 2 ऑक्सीजन है और यहां पे एक भी नहीं है, विच मीन्स हमें कितना H2O ऐड करना पड़ेगा? 2 H2O, करेक्ट ना? फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड वी हैव टू ऐड 2 H2O बिकॉज इन द प्रोडक्ट वी गॉट 2 ऑक्सीजन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है, विच मीन्स हमें यहां पे प्रोडक्ट साइड 1 H2O ऐड करना पड़ेगा। लॉक करें, आगे बढ़े, चलो। So step 3, balance the number of oxygen atom to both side by adding H2O molecule to that side, H2O molecule to that side where it is less. जिस तरफ H2O molecule कम होगा, मतलब ऑक्सीजन कम होगा, उस तरफ हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जस्ट हमने अभी देखा कि हम यहां पे क्या करेंगे, हमने यहां पे जो हमारा 2 H2O molecule है वो हमने ऐड किया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड हमने 2 H2O मॉलिक्यूल ऐड किया और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड हमने 1 H2O मॉलिक्यूल ऐड किया। समझ में आए? ओके, अभी चेक करते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या। 2 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है और यहां भी 3 ऑक्सीजन, बट क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट्स चेक इट आउट। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में यहां पे 4 हाइड्रोजन है, वहां पे कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट साइड।
reactant side there is no hydrogen but product side there is 2 hydrogen in reduction. So in short, दोनों हाफ रिएक्शंस में हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. अब हम वो बैलेंस करेंगे. करेक्ट. तो स्टेप 3 में क्या देखा हमने कि रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है. और रिडक्शन में क्या देखा हमने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, कि प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट में एक भी नहीं है. तो क्या करेंगे, बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बोथ साइड बाय एडिंग H प्लस आयन टू दैट साइड वेयर इट इज लेस. तो क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास यहां पे 4 हाइड्रोजन है, तो हमने यहां पे 4H प्लस ऐड किया. ओके. और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास यहां पे 2 H2O मॉलिक्यूल, तो हमने यहां पे 2H प्लस ऐड किया. अभी सब लोग बैलेंस हो गए. चेक कर लो एक बार, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस जो हैं, यहां पे मैग्नीज 1 है, वहां भी मैग्नीज 1 है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, एवरीवन इज बैलेंस्ड. अब आता है सबसे बड़ा मेन टास्क. मेन टास्क है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, सबसे पहली बात वो है. इसलिए हमें एक स्टेप फिर जाना पड़ेगा पीछे, मतलब प्रीवियस स्लाइड में जाना पड़ेगा. और जो है ये यहां पे जो हमारा मैग्नीज है उसका चार्ज क्या बता रहे हैं, +2, और यहां पे क्या बता रहे हैं, +4. मतलब मैग्नीज यहां पे इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. सो मैग्नीज अगर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट मींस इट इज गिविंग और लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो याद रखना दिमाग में, क्योंकि जब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेप नंबर 5 तो हमें वहां पे काम आएगा. मैग्नीज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे हो रहा है लॉस. क्या हो रहा है, लॉस. मैग्नीज इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन यहां पे +5 है, वहां क्लोरीन +4 है. दैट मीन्स क्लोरीन के केस में देयर इज अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन केस में देयर इज अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. मैग्नीज के केस में लॉस ऑफ हाउ मेनी, 2 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन केस में गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. सो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 5, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. अभी हमने क्या बोला कि मैग्नीज के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, लॉस होता है. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने क्या किया, एवरीवन हैव अ लुक हियर, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमने क्या किया, प्रोडक्ट में हमने उसको +2 इलेक्ट्रॉन लिखा, बट प्रोडक्ट साइड. क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है लॉस, और अगर लॉस होगा तो वो बाहर निकल रहा है, और जब बाहर निकलेगा तो कहां लिखेंगे उसको हम, प्रोडक्ट साइड. वहीं पे क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, देयर इज अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. इसीलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्लोरीन वाले केस में हमने 1 इलेक्ट्रॉन का यहां पे किया एडिशन. बुझे, समझ में आया, गुड. अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कितना हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन कितना हो रहा है. अब प्रॉब्लम क्या है, लॉस और गेन इक्वल नहीं है. देखो फंडा बहुत सिंपल है. अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा काम, जो भी कुछ कर रहे हैं, बस ये इतना ध्यान रखो कि हमें प्रॉफिट तो मिलेगा ही आगे जाके फ्यूचर में, लेकिन एटलीस्ट आप चेक करो कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही एटलीस्ट मिल जाए. ठीक है, कम ना हो, ज्यादा ना हो, ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ध्यान रखो कि हमें कम से कम इक्वल मिले. वही काम यहां भी है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी होना चाहिए. इक्वलिटी हैज टू बी देयर. अब वो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई. वही जो फंडा हमने अप्लाई किया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो केस था ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, वही फंडा हम यहां भी अप्लाई करेंगे. ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, रिडक्शन में 1 का गेन हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाय 2. क्या उसने बोला, मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाय 2 टू बैलेंस द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन एड 2 हाफ इक्वेशंस. आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शंस को क्या करो, ऐड कर दो. क्योंकि दोनों हाफ रिएक्शन से कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं, बिना कंप्लीट किए छोड़ देंगे उसको हम.
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो ऊपर है एज इट इज आपने नीचे लिखा है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो ऊपर रिडक्शन हाफ रिएक्शन था उसमें करना है चेंज। क्या करना है चेंज? उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, देखो ऊपर के जो रिएक्शन थे उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स 2ClO3 माइनस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2ClO2 एंड 2H2। ये रिएक्शन को जरा चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में ऐड करो, सिंपल सी बात है। जो भी रिएक्टेंट साइड है उसको एक तरफ लिखो, तो ये है आपका रिएक्टेंट साइड, ठीक है, उसको एक तरफ लिखो, एक लाइन से लिखो, रैंडमली लिखो, चलेगा, आपकी मर्जी है। ये जो प्रोडक्ट साइड है उसको एक तरफ लिखो, ठीक है। तो ये आपका लिखा आपने, बाद में जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है जो सेम दिख जाए उसको कट्टम किट्टी करो। 2H2O 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, सेम देयर। जो बचता है उसको एक साथ लिखो एंड दैट्स योर कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आया? दैट्स योर कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप सो आपको समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पे जो आपका एग्जांपल नंबर 1 था वो होता है दी एंड। मैं कंसीडर करता हूं कि आपको एग्जांपल नंबर 1 जो है वो समझ में आया होगा परफेक्टली, अच्छे से। कुछ अगर डाउट रहा तो ऑब्वियसली विल हैव दैट वन, बट मुझे लगता है कि डाउट नहीं आएगा। आई रियली हैव अ गुड faith and hope on you. Next one, example number 2. Example number 2 जो हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, इसमें H2C2O4 MnO4 CO2 Mn+2 वहां दिया है एसिडिक मीडियम। मतलब एसिडिक मीडियम दिया तो वहां पे कुछ जो एंड में प्रोडक्ट आएगा ना, वो एंड का प्रोडक्ट ही फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं। जो नॉर्मल मेथड हमारे पास है वही नॉर्मल मेथड आप फॉलो करो। स्टेप 1, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स नेचर, जो कि ऑलवेज का फंडा है। रिएक्शन देखो यहां पे क्या है, आपने हर एक का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया। हमारा मेन जो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, हमारा फिलहाल यहां जो मेन है वो है कार्बन। यहां मेन कौन है, मैग्नीज। ओके, इस तरफ अगेन कार्बन, और यहां पे कौन है, हमारा टोटल मैग्नीज। कार्बन, द सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन is having a charge +3 and there the single carbon is having a charge +4। मतलब कार्बन ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मींस उसका हुआ ऑक्सीडेशन। और अगर वो खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, विच मींस वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। स्मार्ट हो आप, वेरी गुड। सो ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट MnO4 माइनस जो है यहाँ पे Mn+2 है। Mn का चार्ज है +7, इसका चार्ज है +2। दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, लाइक थोड़ी नहीं कि अब तो हम यहाँ पे है नहीं, बट ट्राई करो कि हम साथ में हैं। तो सो +7 +2 डिफरेंस हुआ 5 का, दैट मीन्स देयर इज एन रिडक्शन, क्योंकि वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, विच मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन खुद गेन करता है, जो खुद पैसे खाता है, वो कौन हुआ हमारा, वो है हमारा करप्ट पॉलिटिशियन। ओके, सो विच मीन्स कि ये हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? ओके, स्टेप 1 हर एक का सेम है, याद रखिएगा। और स्टेप 1 ही हर एक मेथड, हर एक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडा है, जो फैक्टर है, वो है स्टेप 1। स्टेप 1 अगर कहीं यहां पे कुछ गड़बड़ किया ना आपने, यहां पे अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी ना, तो सी तो गए हो फॉर श्योर। इसलिए ट्राई करना कि आप स्टेप 1 में कुछ मस्ती ना करो, आगे भी नहीं, बट ऐसा नहीं। स्टेप 2 में है डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशंस, जो कि हमारा कॉमन सा, जो हमने स्टेप लाइक एग्जांपल 1 में भी देखा था। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, वहां जो हमारा जहां जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन में था उसको हमने एक जगह लिखा, जो रिडक्शन में उसको एक जगह। एंड यू कैन सी कि यहां पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को हमने शो किया। बस एक फैक्टर क्या है मालूम है, यहां पे एक फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहां पे, 2। तो यहां भी हमें नंबर ऑफ कार्बन 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं तो इसमें देखोगे तो रिएक्टेंट जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसमें कार्बन में 2 कार्बन है, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 कार्बन दिखाया है।
कोई बात नहीं, हेडिंग का नाम ही है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में जो हमारे स्टेप्स दिए हैं, स्टेप्स के रूल क्या है? रूल ये है कि हम उसमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, या फिर जो उसका चार्ज रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, उनको हम बैलेंस करेंगे। इन चारों लोग को छोड़ के बाकी किसी को हम बैलेंस नहीं करेंगे। कार्बन आया क्या उस रूल में? नहीं। तो यहां पे 2 कार्बन है, वहां पे एक ही कार्बन है, तो कार्बन को पहले ही स्टेप में बैलेंस कर लेना पड़ेगा आपको। तो स्टेप 1 तो खैर यहां पे नहीं करेंगे, लेकिन स्टेप 2 में हम बैलेंस कर देंगे, क्योंकि कार्बन को बैलेंस करने के लिए अलग से कोई स्टेप आपके रूल में नहीं है। समझ में आया क्या? मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। रूल में क्या है? रूल नंबर 1 जो था उसमें था कि आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट साइड बैलेंस करो। नंबर 2 था नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स लेफ्ट राइट साइड बैलेंस करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और जो चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है वो आपको बैलेंस करना है। तो इस किसी भी रूल में आपको कहीं भी किसी और एटम को बैलेंस करने के लिए बताया नहीं गया है। जैसे मैंने यहां पे स्टेप 2 में ही कार्बन को बैलेंस कर दिया है, वैसे ही कार्बन की जगह पे कोई भी रहा, मान लो क्रोमियम हो गया, ठीक है, वहां पे क्रोमियम होगा या फिर आयरन होगा या मैग्नीज होगा, कोई भी अगर रहा तो उसको भी आप ऐसे ही पहले बैलेंस कर दो, क्योंकि उनके लिए अलग स्टेप नहीं बना है। ठीक है, तो यहां पे 2 कार्बन था इसलिए मैंने पहले ही कार्बन बैलेंस कर दिया। बाकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो जैसा था उसको मैंने वैसे शो कर दिया। ठीक है, यहां मैंने ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं किया, बिकॉज ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास अलग से स्टेप है। स्टेप 3, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एक मैंने क्या काम किया, हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि वहां पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग अलग बैलेंस किया। तो अलग अलग क्यों करने का मतलब, इतना डोंकी जॉब क्यों? हम स्मार्ट बनते हैं, इंसान के बच्चे हैं। तो क्या करने का, स्टेप 3 में ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में बैलेंस करने का। ठीक है, बिना कुछ यहां वहां किए। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को साथ में बैलेंस किया, और हमने देखा कि कहां पे ऑक्सीजन कहां पे हाइड्रोजन क्या है, और एक साथ हमने सब कुछ लिख दिया। चेक इट आउट। स्टेप 2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहां पे, स्टेप 2 में जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 4। इसमें कितना है, 4। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो यहां भी 4 है, और यहां पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है। आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। कैसे? स्टेप 3 में आओगे आप, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यहां पे 4 ऑक्सीजन है, वहां पे 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, तो ऑक्सीजन हम बैलेंस नहीं करेंगे, इसलिए हम बैलेंस क्या करेंगे, हाइड्रोजन। यहां पे 2 हाइड्रोजन है और वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन है, वहां पे एक भी नहीं है, दैट मींस आप पहले वहां पे वाटर ऐड करोगे, कितना, 4 वाटर आप ऐड करोगे, और उसके बाद हाइड्रोजन भी बैलेंस करोगे। सो बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम टू बोथ साइड बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल एंड H+ आयन। क्योंकि एक तरफ क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यहां तो H2O ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और H+ भी ऐड करना पड़ेगा, तो टू दैट साइड वेयर इट इज लेस। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन H2C2O4, ओके, और यहां पे ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, तो यहां जो 2 हाइड्रोजन था इसका आपने यहां पे लिख दिया 2H+। ओके, नेक्स्ट में क्या किया आपने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यहां पे 4 ऑक्सीजन है, तो आपने क्या किया, यहां पे 4 H2O लिख दिया। 4 ऑक्सीजन में आपने 4 H2O ऐड किया, और वहां पे 4 H2O इसलिए 4 2 8, तो यहां पे आपने 8H+ लिख दिया। तो जो मैंने 3 सर्कल किए ना, वो 3 सर्कल जो हैं वो हमारे मेन जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। समझ में आया? तो इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुके हैं बैलेंस। लेकिन ये सिर्फ बैलेंस हुए हैं आयंस के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं हुआ है, जो आएगा हमारा स्टेप 4 में। यह है हमारा स्टेप 4। ओके, अब स्टेप 4 में क्या है, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे। कहां पे,
स्टेप 1 में कार्बन का चार्ज क्या यहाँ पे +3 है और यहाँ पे कार्बन का चार्ज क्या है +4। दैट मीन्स कार्बन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। वहीं पे जो हमारा मैग्नीज है उसका चार्ज क्या है +7 है और वहां मैग्नीज का चार्ज क्या है +2 है। दैट मीन्स मैग्नीज ने क्या किया, वहां पे +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। चले आगे बढ़े। सो ये स्टेप 4। सो बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कार्बन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए आपने एक इलेक्ट्रॉन शो किया प्रोडक्ट साइड, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। लूज मतलब बाहर निकल रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, विच मीन्स कि आप लिखोगे उसे रिएक्टेंट साइड। तो ये है आपका 5। समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके। बट अभी भी वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। क्या सेम है, इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? तो इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। रिडक्शन जो है वहां पे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पे 1 है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय अ वैल्यू ऑफ 5 टू बैलेंस द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन ऐड 2 हाफ इक्वेशंस। ओके। और हमने यहां पे क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को इसमें हमने 5 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा जो मैग्नीज था उसका क्या हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था, कार्बन का नहीं हो रहा था। तो 5 मल्टीप्लाई किया हमने, जहां जहां पे कार्बन है वहां पे हमने 5 मल्टीप्लाई किया। सो 5, देन उसके बाद ये 2 CO2 था, तो यहां पे हमने 10 CO2 कर दिया, फिर 10H + 5, तो टोटल सबको 5 से मल्टीप्लाई किया आपने। अभी नीचे वाले जो हैं दोनों को आप ऐड करो, जो सेम है उसको कैंसिल करो, जो बचता है उसको नीचे लिखो। इतना तो बहुत सिंपल है यार, क्या नहीं? तो आपने 8H + 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8H+ यहाँ पे 10H+ है, तो 10 में से कम 8 बाहर निकालो, कितना, 2H+ बचेगा। 5 इलेक्ट्रॉन एज इट इज आपने बाहर निकाल दिया। कंप्लीट क्या है, H2C2O4 MnO4, फिर वहां से 10 CO2 Mn+2 2H+ 4H2। एकदम सिंपल फॉर्म, ठीक है। और इस तरह से जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो हो गया है बैलेंस। और मुझे लगता है कि इससे सिंपल कुछ नहीं होगा, राइट? सो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आएगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो यहां पे हमने जो हमारे 2 मेथड्स हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों मेथड्स हमने यहां पे कंप्लीट किया। याद रखिएगा, जो आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, 5 केमिकल रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थे, वही 5 केमिकल रिएक्शंस आपको इनके लिए भी सॉल्व करना है। मैं एक बार आता हूं, स्लाइड शो कर देता हूं आपको, ठीक है। तो ये जो 5 केमिकल रिएक्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसको आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए यूज किया था एज लाइक सॉल्व करने के लिए, द सेम केमिकल रिएक्शन वी कैन सॉल्व फॉर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कोई डिफरेंस नहीं है, लिटरली बोलो तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ा बिग पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, आपको अगर सपोज बेसिक हुआ, करना क्या है, आप उसमें OH- ऐड करोगे बोथ साइड में। OH- ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, आप वहां पे बाद में देखोगे, ठीक है। तो जो मेथड हमने यहां पे देखा था हमारे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एग्जांपल्स के लिए, वही आप सॉल्व करोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए भी। सो इन शॉर्ट सेम एग्जांपल, क्लियर? ऑलराइट। सो अभी हम जो डील करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट वेरी बेसिक पार्ट, विच इज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट क्यों है, मतलब सब है लेकिन उसमें से ही कुछ अलग अलग जो फ्रैगमेंट में है। डायरेक्ट कनेक्शन है, पहले आप सबसे पहले फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट कनेक्शन है आपके 12th स्टैंडर्ड के एक टॉपिक से जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर याद करो आप, तो फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हमारे जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किस तरह डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन होता है। सो रिडक्शन पोटेंशियल जो है डायरेक्ट कनेक्शन है। 12th स्टैंडर्ड में यू विल बी हैविंग अ चैप्टर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आपका जो फ्यूचर है उसमें जो फ्यूचर एनर्जी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है, अगर आपको बेटर तरीके से आता है तो। जैसे मैंने कहा भी था फर्स्ट सेशन में कि
जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अगर उसका नॉलेज है आपके पास, तो यू कैन हैव योर एनर्जी, यू कैन प्रोड्यूस योर एनर्जी, यू कैन जनरेट योर एनर्जी एट योर होम। मतलब आपको म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई लाइट बिल भरना नहीं पड़ेगा, बिकॉज म्यूनसिपैलिटी के अलग से नखरे हैं। आपने अगर 1 महीने का बिल नहीं भरा तो सेकेंड मंथ का बिल जो है वो डबल आता है, और यह डबल से भी ज्यादा आता है, जो कि आप उतना कंज्यूम भी नहीं करते बट स्टिल आता है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो ये बोलते हैं कि सर मेरा जो रूम था वो 2 महीने से बंद था एंड जेन्युइनली बंद था, बट फिर भी मुझे जो है वो आप लाइक ऑलमोस्ट 5000 का आपने बिल थमा दिया। ऐसे आते हैं केसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हम खुद अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करें तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से अगर आप अभी 11th एंड 12th में हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों में एक्सपर्ट हो यार। थोड़ा दिमाग लगाओ, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ऐसे नहीं कि कुछ किसी ने काम बोला है कि थोड़ी ना। देखो सिंपल सी बात है, हम ना ही बैल हैं और ना ही हम गधे हैं, ना ही हम खच्चर हैं, ना ही हम घोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें किसी ने चाबुक मारा तो उसके बाद हमें बोला कि भाई तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, चलो यहां चलो, चलो वहां चलो। हो क्या आप? नहीं ना। अगर आप ऐसे नहीं हो तो थिंक अबाउट इट। क्यूरियोसिटी लाओ अंदर बस। हेल विथ एग्जाम, क्यूरियोसिटी लाओ अपने आप। जब लाओगे ना वो, तो ये सब सारे जो कंटेंट है ना, ये आप खुद कर सकते हो। बिकॉज हमारे जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका बहुत स्ट्रांग होप था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इंडिया के फ्यूचर है, पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर है। अगर स्टूडेंट्स को हम बेटर तरीके से बता सकें, समझा सकें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो उन पे हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। बिकॉज अब हम तो बड़े हो गए हैं, जैसे वो बोलते हैं वो कि हम तो बड़े हो गए, हमने जो करना था वो हम कर लिए, और अब हम नॉलेजेबल भी हैं। अगर हम नॉलेजेबल हैं तो हमें सामने वालों को नॉलेज देख के बताना है कि भाई ये बेटर है, वो बेटर है। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हिसाब से उनको याद करते हुए होप करता हूं कि आप जो हैं, जो सर ने कहा था वो आप होंगे, ठीक है। और अगर आप हो, थिंक अबाउट इट, आप सभी के अंदर एक इंजीनियर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, या फिर सिंपल लेवल पे एक रिसर्चर बैठा हुआ है। Don't give yourself a name. I'm an electrical engineer. I'm a mechanical engineer. I'm a like BDS, MBBS, MD, BMS. Don't give yourself a name. एक सिंपल सा नाम दो, रिसर्चर। मैं एक रिसर्चर हूं, उतना बोल दिया ना, इनफ है, मोर देन इनफ है वो। फिर उसमें सब आते हैं, फिर वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आप जब बोलते हैं ना मैं इंडियन हूं, उसके बाद फिर ये नहीं आता है कि भाई आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो या फिर कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। जस्ट लाइक दैट, आई एम ए रिसर्चर, बात खत्म यहीं पे। रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आपने पढ़ा था 10th में, अगर आपको याद होगा तो। इलेक्ट्रोलाइसिस जो था वो आपका एक हद तक काफी सिंपल कॉमन सा मेथड था सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। आप जो आपके जो मिनरल्स एंड ओर्स हैं, जो आप माइनिंग करके निकालते हो, वो मिनरल्स एंड ओर्स को भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेपरेशन करते हो आप। याद है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट ओर, जो आपने 10th में पढ़ा था? उसको भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के थ्रू ही उसमें से एल्यूमिनियम को रिफाइन करके बाहर निकाला था। समझ में आया? तो मेथड्स बहुत सिंपल हैं, कॉमन है, आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ थोड़ा उसका एडवांस वर्जन है। यार आप कोई भी ऐप यूज करते हो तो उसमें आता ना अपडेट वर्जन आया, अपने मोबाइल को अपडेट करो, अपने ऐप को अपडेट करो, या लेवल होते हैं गेम्स में, वही काम है, बस उसको समझो इस तरह से, बड़ा मजा है। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मीनिंग तो मालूम है आपको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जब वहां पे कंडक्टिविटी डेवलप होता है, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वहां पे कंडक्टिविटी डेवलप हुआ, आयोनिक मीडियम डेवलप हुआ। एज एन इलेक्ट्रोलाइट वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है। इसको बोलते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? और कनेक्शन फुल ऑन स्ट्रांग है आपके 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और अगर आप आयरन मैन के फैन हो, इफ यू लव हिम 3000 टाइम्स, सो आप समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। समझ में आ रहा है? चलो, तो
रिडक्शन पोटेंशियल में आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है जिसका नाम है डैनियल सेल। ठीक है, याद रखिएगा, आपके मोबाइल की बैटरी, टीवी की बैटरी, मतलब टीवी रिमोट में जो बैटरी थी वो बैटरी, उसके बाद फिर आपका जो कार में जो बैटरी है वो, लैपटॉप में जो बैटरी है वो, फिर उसके बाद आपके घर पे जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर, ऑल दोज थिंग्स आर व्हाट, दे आर द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि कुछ जो बैटरीज हैं जिनको आप चार्ज करते हो, रीयूज करते हो, चार्ज रीयूज करते हो, लेकिन कुछ बैटरीज ऐसी हैं जो वन टाइम यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो चलेगा, जो टीवी रिमोट की बैटरी है, एसी रिमोट की जो बैटरीज हैं वो सब वन टाइम यूज वाली हैं। क्लियर? तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता ही है। उसके अंदर वो जो बैटरी है, चाहे वो चार्जेबल है, नॉन चार्जेबल है, उसके अंदर जो आयन्स है, वी कैन से, उनको हम एक बार चार्ज करते हैं तो अंदर जो सॉल्यूशन है, जो एक, चाहे वो सॉलिड स्टेट में होगा, जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो रॉड होगा, क्योंकि जो नॉन चार्जेबल है उसमें जो रॉड होता है सॉलिड स्टेट में बैटरी का, वो होता है आयोनिक मीडियम में चार्ज होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जाके फीड हो जाते हैं। जब उनको आप यूज करते हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, कंडक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। जो नॉन चार्जेबल बैटरी है, जब उसको आप टीवी के रिमोट में डालते हो तो वहां पे क्या हो गया, उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, टीवी के रिमोट को फंक्शनलाइज करते हैं। देन आप कोई भी रिमोट आपने बटन दबाया और वहां पे वॉल्यूम हो गया, चैनल चेंज हो गया। लेकिन जैसे धीरे धीरे उस बैटरी के अंदर का जो आपका इलेक्ट्रॉन है या फिर जो कंडक्टिविटी का पॉइंट है वो खत्म होते गया, पोटेंशियल जो उसका है वो धीरे धीरे कम होता गया, उसका एप्लीकेशन भी जीरो। रिडक्शन पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, और मैं आपसे ये होप करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आप भी निकालेंगे एज अ फन, पढ़ाई के नाम पे नहीं, बट एज अ फन। रिडक्शन पोटेंशियल एक कॉमन सा रिएक्शन है, डैनियल सेल, जो आप अगेन देखोगे 12th में। रिएक्शन सिंपल है, आपके पास जिंक है, यहां पे कॉपर आयन है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड दे बिकम्स दिस। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए जिंक का चार्ज है +2, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दैट्स व्हाई कॉपर इज हैविंग अ चार्ज 0। तो इन शॉर्ट, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन 2 लूज किया है, कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। दैट मींस यहां पे परफेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अब आप मुझे जरा बताओ प्लीज कि जो हमारे जिंक भाई साहब हैं जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, खुद 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट मींस वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? गेस करो। सो ऑब्वियसली ये जो हमारे भाई साहब हैं खुद इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मतलब ये हो गए हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, डोनेट कर रहे हैं ना पैसे, तो इन दैट वे। कॉपर जो भाई साहब हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये कौन है हमारे? ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? सो कंटेंट कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ऑलराइट, और ये है डैनियल सेल का कंसेप्ट। यहां पे 2 आपके पास बीकर है, बीकर में आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, यहां हमारे पास इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड। कौन है वो? एनोड। दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास है कौन सा इलेक्ट्रोड? ये ऑरेंज कलर का कॉपर इलेक्ट्रोड, जो है कैथोड। ओके, सॉल्यूशन जो अंदर है वो कौन है? जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन, और यहां जो अंदर है वो कौन है? कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड दैट कैन बी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। यहां पे जिंक सल्फेट, वहां पे कॉपर सल्फेट। और यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक और कॉपर का, सिर्फ वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। द वर्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, मींस जो इजीली आयंस में ब्रेक होगा। समझ में आएगा? जिसका डिसोसिएशन काफी अच्छा है, ब्रेक होना काफी अच्छा है, वो आयंस में जल्दी ब्रेक होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में जल्दी ब्रेक नहीं होता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन, यू कैन टेक एनी जिंक का सॉल्ट, कॉपर का सॉल्ट, फाइन। और ये जो आपका एनोड है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन जो है आपका फ्लो हो रहा है। ये वोल्ट मीटर है जो शो करेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, कितने वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है वहां पे, तो वो शो करेगा। ठीक है,
और ये उसका केमिकल रिएक्शन है। जो ऊपर देखा था आपने वही रिएक्शन यहाँ पे। आपने जो यहाँ पे यूज किया था वो तो था जिंक, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जहां पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड बिकम्स कॉपर। समझ में आया? और ये जो भाई साहब है ना हमारे यहां पे सॉल्ट ब्रिज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कलाकार इंसान है। आपने 10th में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा, वहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट भी देखा होगा कि एक ही बीकर के अंदर आपके पास एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। ठीक है, एक बीकर है, वन बीकर कंटेन्स वन सॉल्यूशन, इन दैट यू गॉट अ 2 इलेक्ट्रोड, और वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। सो एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, एक ही बीकर के थ्रू यहां से वहां फ्लो होते रहते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रॉब्लम है ना, यहां तो 2 बीकर है, एक बीकर में एनोड, दूसरे बीकर में कैथोड है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आयंस का फ्लो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड एनोड to copper electrode cathode. What about the ions? तो ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। 2 बीकर्स को कनेक्ट करने के लिए होता है सॉल्ट ब्रिज। जस्ट लाइक अगर हमारे पास 2 जगह है तो बीच में अगर नदी बह रही है तो उसको हम ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, सो दैट की जो ट्रैवलिंग है वो जरा इजी हो जाए। समझ में आया? आई होप सो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका शो हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो यहां के आयंस को यहां पे फ्लो करेगा और यहां के आयंस को यहां फ्लो करेगा, इसलिए नाम दिया है आपको आयन फ्लो। और यहां पे जो एरो है वो ड्यूअल साइड एरो, डबल साइड एरो दिखाया। मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड का जो बीकर था, इसमें जो आयन था वो आयन यहां पे फ्लो हुआ, और इस बीकर में जो कॉपर का आयन था वो वहां फ्लो हुआ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को फ्लो एक ही दिखाया है। समझ में आया क्या? तो इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों होता है, आयंस भी फ्लो होते हैं, आयंस भी यहां से वहां मूव करते हैं। मालूम है ना आपको कि पॉजिटिव चार्ज आयन गोज टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज आयन गोज टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, करेक्ट, एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज। तो ये आपका एक कंसेप्ट है। और यहां पे अगर आपने देखा होगा तो यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, लेकिन नाम क्या दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है दैट मींस वो वहां पे जाके सेटिस्फाई हो चुका है। सीन इज दैट कि आपने अगर मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने जा रहे हैं, अगर हम वहां पे हमने 300 रुपए का टिकट लिया है, 300 रुपए का टिकट लेने के बाद अगर आपका वो मूवी पसंद नहीं आई, पैसा वसूल नहीं हुआ, क्या बोलोगे आप? फील होगा क्या? अंदर तो एक गिल्ट फील होगी ना यार, अरे यार मजा नहीं है, शायद पैसे बर्बाद गए। वही 300 रुपये आप देने के बाद अगर आप आते हो और बड़ा मजा आया, तो आपके बॉडी का जो पोटेंशियल था, जो एनर्जी था, क्या था? वो पॉजिटिव था, मजेदार था, एकदम चार्ज हो गया, क्योंकि मूवी अच्छी लगी और पैसा अपना वसूल हो गया। वहीं पे अगर मूवी ओके होती और पैसा वसूल नहीं हुआ, बॉडी का पोटेंशियल क्या था? एकदम डाउन, कुछ फील होता नहीं, फिर वो हो गया वहां पे पूरा लॉस। दैट इज द थिंग। तो यहां पे एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करना एंड देन उसके बाद वो पोटेंशियल डेवलप करेगा, अपना शो करेगा। आप कुछ ना कुछ पे करोगे तो आपको कुछ मिलता है, विदाउट पे करने से नहीं मिलता भाई, कलयुग है। समझ में आया? सिंपल सिस्टम है, सिंपल पॉइंट है। सिर्फ अगर आपको लगता है कुछ कहीं पे कि यहां भी कुछ अगर पॉइंट है, तो हम उसके बारे में और डिटेल्ड स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में, जो हमारा आएगा नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, सो आई होप टू दैट वन कि आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवीज लर्निंग। लिव टू लर्न, एंजॉय एंड एक्सप्लोर।